हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। मैं आकाश जैन और आज हम मिल रहे हैं लिटिल स्कॉलर्स पे वे फ्यूचर लाइज इन योर ओन एबिलिटीज, डोंट फॉरगेट दैट। तो दोस्तों, हम लोग हमारे चैनलों की कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने मोशन चैप्टर को एक तरीके से खत्म किया। अब हम लोग हमारी एक छोटी छोटी वीडियोस लेके आने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि रिसेंटली कुछ शॉर्ट्स अपलोड हुए, आप देखें और उनका लुत्फ उठाएं, मजे मजे में पढ़ाई का भी लुत्फ उठाएं। क्या है कि हमारा थोड़ा सा समय कम है, बजट कम है, तो थोड़ी सी गरीबी छा रखी है। तो असल में क्या है, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो ला रहे हैं भाई, बड़ी बड़ी नहीं ला रहे, इसलिए क्या करें, बड़ी बनाने का बजट ही नहीं मिल पा रहा है, तो छोटी छोटी ले आते हैं हम लोग, क्या करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारा पहला 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 चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है ना, ज्यादातर लोगों को डर लगता है, बोले केमिस्ट्री अभी तक 8वीं तक पढ़ी नहीं, और 8वीं तक पढ़ी नहीं तो टीचर आते ही सबसे पहले डरा देता है, देखो इस बार अच्छे से पढ़ लेना नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ऐसी चीजें आपका टीचर आपको जनरली कहता है क्लास में घुसते ही पहले दिन। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं यार, हम यहां पढ़ रहे हैं, डरना क्या है, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग हमारी अभ्यास सीरीज के अंदर शुरुआत करते हैं एक और चैप्टर के साथ, जो कि है हमारे पास यहां पर कौन सा? मैटर इन आर सराउंडिंग्स। बोले सर पढ़ते हुए तो आ रहे हैं, क्या नया है मैटर के अंदर? ठीक है ना, तो हम लोग केमिस्ट्री कुछ अलग ढंग से करेंगे। ठीक है ना, लेकिन क्या है यार, थोड़ा सा हमारा क्या बजट थोड़ा सा सस्ता है, तो जब बजट सस्ता है, थोड़ा सा महंगाई चल रही है, क्या बोले, सब चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो उसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट हम सस्ते वाले लाएंगे आपके लिए, लेकिन लाएंगे जरूर, मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है ना, जाना नहीं कहीं, सस्ते हैं लेकिन बातें बहुत मोटी हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उन्हीं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से करते जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग चालू करते हैं। हमारा चैप्टर है क्या? मैटर। ये अच्छी बात है, गनीमत है पेन चल रहा है, नहीं तो ये भी कहते पेन भी नहीं है सर। ठीक है, चलिए, हमारा चैप्टर है कौन सा? मैटर। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? ठीक है ना, मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? कोई सी भी चीज, ठीक है ना, मैटर 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 मैटर, तो मैटर है एनीथिंग, कोई सी भी चीज दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैटर। हो गया, चैप्टर खत्म। तो मैटर ही तो पढ़ना था सर। बोले मैटर क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर। खत्म हो गया चैप्टर। चलो हो गया भाई, आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो गई, हो गया मैटर, इतना ही मैटर है। नहीं भाई, इतना सा मैटर नहीं है। ठीक है, मैटर तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तो चलिए, हम लोग इस मैटर चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हमारी अभ्यास सीरीज के अंदर, वो देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, के मैटर किस किस तरीके से क्लासिफाइड होता है। नंबर 1 टॉपिक हमारे पास ये आने वाला है। सेकंड है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड टॉपिक जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज व्हाट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जनरली हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट जनरली किए हैं, घर पे भी करके देखते हैं। पानी से, बर्फ से पानी बन गया, पानी से भाप बन गई, भाप से वापस बार पानी बनाया, पानी से वापस, और कहीं कहीं तो हमने ये भी देखा कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी बन गया है कि नहीं। गैस से डायरेक्ट क्या बन गया? बोले यहां गैस थी और गैस से डायरेक्ट क्या बन गया? सॉलिड। एग्जाम्पल बताओ फटाफट से, क्या पूछा मैंने? गैस थी, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। एग्जांपल बता दो फटाफट से, क्या होता है? द गैस विल डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड। बहुत सारी चीजें देखते हो शादी में आजकल, हो जमीन पे बादल आ गए, हो कितना अच्छा लग रहा है, वो दूल्हा दुल्हन चलते हैं, मटकियों में से धुआं ही धुआं बाहर निकल रहा होता है कि नहीं होता है ना? तो वो गैस है, वो सॉलिड है, डायरेक्ट से उससे गैस में कन्वर्ट कर दिया। नाम बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, सो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड गैस टू सॉलिड एज वेल। ठीक है, उसके बाद
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का, सेल्सियस और केल्विन स्टेट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, इवेपोरेशन और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इंपैक्ट करते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस चैप्टर इज दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है ना, इवेपोरेशन होने से कूलिंग होती है, जिसके प्रिंसिपल के ऊपर बना हुआ है बहुत कुछ। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें उसके प्रिंसिपल के ऊपर जो बनी हुई हैं, दैट इज व्हाट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब 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 इवेपोरेशन होगा कूलिंग अकर होगी, देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अच्छा एक चीज और मैं भाई यहां बहुत क्लियर करता हूं कि चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने लायक, पहली चीज कौन से टॉपिक से कितना कंटेंट आ सकता है, दूसरी चीज, ठीक है ना, देखो पता सबको है पढ़ना क्या है, पता सबको है पढ़ना क्या है, लेकिन मैटर क्या है कि कैसे पढ़ना है ना। वापस बोलता हूं मैं, पता सबको है पढ़ना क्या है, चैप्टर में पूरी किताबें लिखी हुई हैं, 50 किताबें बनी हुई हैं, पढ़ना क्या है, पढ़ते भी सब हैं, लेकिन नंबर कुछ ही के आते। कारण बहुत बड़ा कारण है, पता सबको है पढ़ना क्या है, पता सबको है पढ़ना क्या है, लेकिन कैसे, दैट मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, आगे समझ में। तो दैट डिफरेंस आपको ड्रॉपर से, एवरेज से टॉपर की श्रेणी में खड़ा कर देगा। कहां से? ड्रॉपर से, एवरेज से टॉपर की श्रेणी में खड़ा कर देगा आपको। बस आपको इतना सा अंतर निकालना है, गधापंती नहीं करनी है। ठीक है ना, गधे में और समझदार में काम सब करते हैं, गधा भी अपना काम कर रहा है, गधा भी अपना काम कर रहा है, और उससे बढ़िया काम अपने मालिक की बात उससे बढ़िया कोई नहीं सुन सकता दुनिया में। उसके मालिक ने कहा ऐसे जाना है, वो बेचारा गरीब भी साहब ऐसे ही जाना है, ये बोझा उठा के लेके जा, 2 घंटे यहीं खड़ा रही हो। ठीक है साहब, खड़ा रहूंगा। तो उसको कहा एक चक्कर में इसको रख के आ, वापस आ, दूसरे चक्कर में इसको लेके जा, वो वैसा ही करेगा। लेकिन स्मार्ट वर्क मतलब, अबे 1 चक्कर 2 चक्कर क्यों करूं, समय की बर्बादी क्यों करूं। उसको मालिक को बोले तू गधा है क्या, एक ही चक्कर में दोनों को ले जाता हूं मैं तो उठा के। तो ये स्मार्ट वर्क हमें करना है हमारी क्लास में। ठीक है ना, क्या कि आप पहले एनालाइज करो कि इस चैप्टर से आएगा क्या, इस चैप्टर में मोटा पॉइंट क्या है। ठीक है, कहां से क्वेश्चन पुट ऑन हो रहा है उस पर फोकस करो, पढ़ो सब, लेकिन फोकस पुट ऑन किस पे करो, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए है ना, तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज व्हाट दिस वन, पहली चीज। ठीक है ना, कि भाई किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते हैं सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके अलावा सेकंड टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स घुसेड़ दिए गए हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, लेटेंट हीट हुआ, वो तो जादूगरी है। लेटेंट हीट इज समथिंग लाइक जादूगरी। ठीक है, हम आपको अपनी क्लास में दिखाएंगे वो जादूगरी। ठीक है ना, तो वो जादूगरी है। आप देखोगे कि सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, आप देखोगे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, और ये भी जानते हो कि अगर एक को दूसरे में बदलना है तो एनर्जी देनी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन वहां यह समझ में आएगा ये एनर्जी गई का, जादू हो गया। सॉलिड से लिक्विड बदलने में एनर्जी लगी, लेकिन थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो गई कहां, गायब। वही जादूगरी है, इसलिए उसको बोला हिडन एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, राइट। तो वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज व्हाट, इवेपोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। तो इस चैप्टर से जो सबसे मोटा पार्ट आपके पास आने वाला है वो यही मोटा पार्ट है। सबसे ज्यादा मोटा पार्ट जो आएगा पेपर के अंदर, दैट इज फॉर श्योर, वो कहां से उठ के आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से उठ के आएगा, दैट इज 100% श्योर। ठीक है, चलिए नाउ What do you mean by matter? एक सांस में जवाब दे दोगे, एनीथिंग which occupies space and has mass is known as matter। वो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ वॉल्यूम है, उसको मैटर बोलेंगे। खत्म कहानी, दैट इज व्हाट मैटर, उसी को मैटर बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम सस्ते मध्य कुछ ऑब्जेक्ट लेके आए हैं आपके पास, ये एक मैटर है। ठीक है ना,
राइट। दूसरा भी लेते हैं भाई। ये हमारा ये जो खराब हो गया बजट, लो बजट की वजह से सेल नहीं चल रहा था, वो वाला भी ये भी मैटर है, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने कुछ पेपर्स उठा लूं, दिस इज ऑल्सो अ मैटर, ठीक है, ये भी मैटर है। और भी कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें। ये बॉटल कोई रात को हमारे यहाँ बाहर पटक गया था पीने के बाद, ठीक है, हम उठा के ले आए, क्या करें, बजट सस्ता मद्दा है, कुछ तो लाना पड़ेगा, तो हम ये ले आए हैं, खाली है, चाहिए किसी को, या आप में से किसी का हो तो देख लेना, ठीक है, ये भी मैटर है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मैटर। कॉलिन ला नहीं सकता था भाई, गरीबी आ रखी है, ओ इसमें से भी मैटर निकलता है। सी दिस इज ऑल्सो मैटर, पानी निकल रहा है इसमें से, ये भी मैटर है। देखो देखो कितनी सारी बूंदे हैं, हा बचपन में होता था, ये भी मैटर है, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल्सो व्हाट, ये भी मैटर है, चौक, ठीक है, राइट। हाँ भाई, पैसे हैं किसी की जेब में, जरा देंगे सर प्लीज, पैसे वैसे हैं हमारे यहाँ पे, कुछ साथी गण बैठे हुए हैं, मेरी जेब में तो बचे नहीं है, ठीक है ना, मैं उन्हीं से मांग लेता हूँ। ओ आए भारी नोट आया हमारे पास, धन्यवाद सर। लो बजट में 500 रुपए का नोट, हो ये भी मैटर है, ठीक है। देखिए गांधी जी बने हुए हैं, जल्द कुछ और भी बनेंगे, ठीक है। चलिए, पेपर, दिस इज ऑल्सो व्हाट, मैटर। तो ये सारी चीजें हैं, बिकॉज द ओनली रीजन इज दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है, राइट। जितनी भी चीजें हैं, सब सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स मैटर हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैटर नहीं है, ढूंढ के लेके आओ, ठीक है ना, और नहीं ढूंढ पा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब मैटर है भाई, सबने देखा, ये ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, इसका मास है, ये भी मैटर है, सब मैटर है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर, ठीक है। अब हमने देखा कांच की बोतल, उसका साइज टोटली डिफरेंट, प्लास्टिक की, पानी की बोतल, ये दो बोतल हैं, ठीक है ना, दोनों मैटर हैं, ठीक है, राइट। ये वही वाली बोतल जो रात को पी के कोई फेंक गया था, ठीक है, मेरे को नाम पढ़ना नहीं आता, मैंने कभी पी नहीं, क्या लिखा है, क्या बोले, टर्बोग, ओके टर्बोग, ठीक है ना, या ट्यूबॉग, सॉरी ट्यूबॉग, इंग्लिश सही है मेरी थोड़ी सी, ठीक है। ये भी मैटर है, ठीक है, ये भी मैटर है, दोनों डिफरेंट मैटर्स हैं, दोनों का शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये ग्रीन कलर का है, व्हाइट कलर का इसका ढक्कन है, ठीक है ना, और ये व्हाइट कलर की बोतल है, इसका ब्लैक कलर का कैप है जिसमें से पानी निकलता है, ठीक है ना। कॉलिन खरीद नहीं पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मैटर है, ये सब चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इन सबका मास है अपना अपना, इनका डिफरेंट शेप है, इनका डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। एक कांच का बॉटल है, ठीक है ना, और ट्रूबॉक का, और एक प्लास्टिक का बॉटल है, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीजें मैटर। तो मैटर जो है, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टेक्सचर, ठीक है, ये सब क्या है, मैटर है, ठीक है, राइट। तो जो मैटर है, हम जो मैटर पढ़ते हैं, इसके पास अलग तरीके के शेप्स हैं, अलग तरीके के सारे कलर्स कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि मैटर की अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं तो मैटर के पास डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट टेक्सचर होता है, ठीक है ना। और क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, ठीक है ना, और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। चलिए, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे उठता है, यहां पर सबने कहा सब कुछ मैटर है, ठीक है ना, ये मैटर था, दिखा किसी को, दिस इज गैस, ये भी गैस है, तो ये भी मैटर है, ठीक है। क्यों, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, दे ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दे हैज अ मास, ठीक है। तो सब कुछ मैटर है। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है कि ऐसा मुझे कुछ चीजों का नाम बताइए दैट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नेम फ्यू ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट क्लासिफाइड एज अ मैटर। कमेंट सेक्शन आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है यह जानने के लिए कि क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ कमेंट्स फटाफट से आपके लिए ऑन है, जाके फटाफट से जवाब दीजिए। विच ऑफ नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग तो मैं कल दूंगा, ठीक है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैटर नहीं है, और अगर आपको जवाब मिल जाए तो सर मुझसे ले जाइएगा 100 रुपए प्रति जवाब। वो लो बजट है क्योंकि सर ने 500 रुपए का नोट दिया तो मैं उसी में से सबको बांट दूंगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि वो कौन सी ऐसी 3 से 4 चीजों के नाम जो कि मैटर में कभी भी नहीं आ
बना सकती और वो कभी भी मैटर नहीं है, लेकिन वो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो वो ही सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मैटर नहीं बोलते, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अब हर चीज की कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं किसी को कहूं कि भाई तुम्हें एक छोटा सा बच्चा है, उसको मैंने कहा कि बेटा इधर रो रहा था वो बहुत देर से, चॉकलेट नहीं खिलाई किसी ने मुझे, तो उसको बोला गया कि मैंने कहा भाई आप क्या चाहिए तेरे को, चॉकलेट, आजा, ठीक है। मैंने क्या करा, 5 रुपए क्या अभी थे किसी के पास, है भाई सॉरी, जिनके पास थे वो जा चुके हैं, ठीक है, पड़े यहां पर हमारे पास, क्या मेरे पास, मैंने कहा ना जेब देखो खाली हो चुकी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं उस बच्चे को, मैंने उसको कहा ले बेटा एक काम करे, 5 का सिक्का है, ठीक है, पुराना हो गया, ये भी घिस घिस के हम काई जम रही है, ठीक है, हाँ भाई ये ले जा डेयरी मिल्क लिया। तो उसने कहा क्या बोला, मैंने उसको ले बेटा ले जल्दी ले डेयरी मिल्क लिया। मैं तो जानता ही नहीं डेयरी मिल्क कैसी दिखती है, क्या करूं, आज तक पापा ने कभी दिलाई नहीं मुझे डेयरी मिल्क। ठीक है भाई, 5 रुपये देख, बड़ी तो नहीं दिला पाऊंगा, बजट सस्ता है मेरा, तो ठीक है। तो मैंने उसको क्या करा, मैंने कहा आओ बोले डेयरी मिल्क चाहिए तुझे, ठीक है। बोले एक ब्लू कलर का डार्क कलर का रैपर आएगा, उसके ऊपर व्हाइट कलर से लिखा होगा डेयरी मिल्क, ठीक है ना, बहुत छोटी सी आएगी, पहले तो साले बड़ी देते थे, अब क्या, मैंने कहा ना गरीबी के दिन चल रहे, तो बहुत छोटी सी पतली से आएगी, 1 2 3 4 इतने छोटे से पीस बने हुए होंगे, जाओ ले। तो मैंने क्या बताया उसको, मैंने उसको बहुत आसान सी चीज बताई, मैंने उस डेयरी मिल्क की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बता दी। अब वो पहुंचा दुकान पे, ठीक है ना, राइट, हमारे दुकान वाले भैया के पास बैठे हैं यहां पर एक दुकान वाले भैया, उनको दिया, अंकल 5 रुपए लो, अंकल डेयरी मिल्क दे दो। अब ये भी होशियार, ये बहुत चालाक, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा, निकाल के कोई दूसरी चॉकलेट उस बच्चे को पकड़ा दी जो साली 3 रुपए की थी। अब उस बच्चे को मैंने चूंकि कैरेक्टरिस्टिक बताया था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि एक ब्लू कलर का रैपर है, उस पे व्हाइट कलर से लिखा हुआ है डेयरी मिल्क, उस पे 4 खाने बने हुए होंगे, सिर्फ वही 5 रुपए की डेयरी मिल्क तो लेना, दूसरी नहीं लेना, ठीक है ना। आज के बच्चों को बेवकूफ ना समझे ये दुकान वाले, ठीक है। तो क्या हुआ, उस बच्चे ने कहा अंकल पागल समझाए क्या, ये माना मेरे को पापा ने कभी नहीं दिलाई डेयरी मिल्क, लेकिन मुझे पता है डेयरी मिल्क कैसी होती है, अब आप डेयरी मिल्क दो। तो इनको डेयरी मिल्क दी गई। तो यानी कि ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दे आर टर्म्ड एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मैं देखते ही बता दूं कि ये वो चीज है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन से कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अंदर क्या है, कैसे बना है, वो सब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा आते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ मैटर का, कि मैटर की ये बोतल जो कल रात को कोई छोड़ गया था यहां पर बाहर, भैया लेके जाना नहीं तो दे दूंगा 2 रुपए की, तो जाएगी। बहुत दिए मैंने उसे उठा के, क्या रोड पे पटक जाते हैं, तो क्या करता हूं मैं, उठाया, ले भाई ले, बाहर पड़ी हुई अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है ना। हमारे मोदी जी आते हैं, मोदी जी उठाते हैं कैमरा के सामने बोतल, तो हमने भी एक काम किया, बोले यार बोतल ही उठा लो, 2 रुपए तो भी ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अब इसकी कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताए मुझे, हाँ भाई बोलो जल्दी, ठीक है। कैसी है ये, कांच की, हाँ मैटर है, सॉलिड है, हरे कलर का है, ठीक है ना, और हाँ भाई काफी स्ट्रॉन्ग है, दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग मतलब कठोर, स्ट्रॉन्ग पीने में नहीं भाई, जिसने पी होगी उसको पता होगा, ठीक है, राइट। और चौक भी थी मेरे पास, है ना, ये चौक, ठीक है। आओ बोले ऑरेंज कलर, ठीक है, हाँ सॉफ्ट है, ज्यादा कठोर नहीं है, बोले हाँ बट इट इज अ सॉलिड, ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो इसका शेप कैसा है, सिलेंडर शेप है। तो दीज आर व्हाट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर, बट नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता तुम में से कि ये जो कांच की बोतल है, ये कांच की बनी कैसे। चौक का केमिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, किसको आता है, बोलो फटाफट से बताओ, चौक का केमिकल फॉर्मूला। आधों को नहीं पता होगा, आधों को क्या 90% को नहीं पता होगा, ठीक है, मेरे को पता, अगली क्लास में बताऊंगा पढ़ के, ठीक है, आया समझ में।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जिसको जोड़ के तोड़ के मोड़ के वो चीज बनी है उनको केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाएगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैं सिर्फ देख के बता दूं, उन सारी प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये हुआ हमारा आज का सेशन जहां पर हम लोगों ने अबाउट द मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर पढ़ा। ठीक है, तो अगले सेशन के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर विद एग्जांपल्स, उनको दिखाऊंगा मैं आपको करके कि ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जब केमिकल की बारी आएगी, जब केमिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए यहीं पे अल्प विराम लेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। सेल जरूर खरीद के लेके आऊंगा, अभी लेके जा रहा हूं 10 रुपए। ठीक है ना, तो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम लोग फिर आपसे मुलाकात करेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को। Till then guys, keep on watching Little Scholars and stay tuned with us. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अब तो हमारे कुछ नए शॉर्ट्स भी आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जहां पर हम लोग कुछ आउटडोर, कुछ इंडोर, कुछ बाहर के डोर, ठीक है ना, हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ते पढ़ते, कुछ खेलते खेलते, कुछ फन में। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन के साथ, जहां पर पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर विथ सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद।